Good evening friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel Progress Center for Languages। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम अपने सेशन में वायलेंट सेंटेंसेस बताएंगे जो कि लड़ाई झगड़े में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को, मेरे इस सेशन को अपने दोस्तों तक, अपने भाई बंधुओं तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने कमेंट में भी राय दें। ठीक है, सो प्लीज़ एक साथ सब लोग इकट्ठा हो जाइए और फिर अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके ओके So please watch on the whiteboard. नंबर 1 क्या था? नंबर 1, वह अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। ठीक है, वह अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। ठीक है, वह अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। तो देखिए भाई, वह अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। He was born with a silver spoon in his mouth. He was born with a silver spoon in his mouth. Okay. तुम्हारे टेस्ट पेपर को चेक करना। तुम्हारे टेस्ट पेपर को चेक करना भयंकर सपने के समान है। तुम्हारे टेस्ट पेपर को चेक करना भयंकर सपने के समान है। ओके,
checking your test paper, checking your test paper is a might more. Checking your test paper, I'm sorry. Checking your test paper is a might more. Okay. नेक्स्ट, मैं तुम्हें पटक कर मारूंगा। मैं तुम्हें पटक कर मारूंगा। मैं तुम्हें पटक कर मारूंगा। ओके, मैं तुम्हें पटक कर मारूंगा। आई विल स्मैश यू। आई विल, दिख रहा है कि नहीं? बहुत ऐसा हो जा रहा है क्या? ओके, आई विल स्मैश यू। आई विल स्मैश यू। Smash you. I will smash you. Next, मैं तुम्हें पटक कर मारूंगा। I will smash you. Okay, note it down. आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। खुश लग रहे हो। You are appearing, APPAR, APPEARING, appearing light today. You are appearing light today. You are appearing light today. Note it down. Then I have to remove upside. नोट कर लीजिए, उसके बाद मुझे ऊपर का मिटाना है। Okay, may I remove this? Okay. फिफ्थ नंबर का देखो। भगवान करें तुम्हारे
सपने सच हों। भगवान करे तुम्हारे सपने सच हों। क्या भाई? भगवान करे तुम्हारे सपने सच हों। सॉरी। भगवान करे तुम्हारे सपने सच हों। ठीक है, तो मे ऑल योर ड्रीम्स कम। 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 May all your dreams come. Okay. ओके, नेक्स्ट। बरसों से संजोया हुआ सपना मेरा आज पूरा हुआ। वर्षों से वर्षों से संजोया हुआ सपना आज मेरा पूरा हो गया। वर्षों से संजोया हुआ सपना आज मेरा पूरा हुआ। वर्षों से संजोया हुआ सपना आज मेरा पूरा हुआ। My long cherished my long sorry I'm sorry my long cherished dream has come true today. My long cherished dream has come true today. My long cherished dream has come true today. Okay. उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। क्या लिखोगे भाई? क्या लिखोगे? उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। क्या? उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, तो क्या हो जाएगा? ही इज ड्रेस्ड पैसिव वॉइस में है। ही इज ड्रेस्ड, ड्रेस मीन्स कपड़े पहनना।
ही इज ड्रेस्ड ऑल इन वाइट। He is dressed all in white. He is dressed all in white. Note it down. Have you all taken down, dears? Have you all taken down? Have you all written down? Okay. So may I remove upside? May I remove the statement of upside? Okay. नेक्स्ट, मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर डालूंगा। डरो मत, तुम्हारी नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ा रहे हैं ऐसा। मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर डालूंगा। ओके, मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर डालूंगा। मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर डालूंगा। आई विल हैक यू टू डेथ। आई विल हैक यू टू डेथ। आई विल हैक, हैक मतलब टुकड़े करना है, चेस सीखे, हैक। I will hack you, sorry, hack you, I will hack you to death। मैंने पहले बताया था ये लिटरेचर है। क्या है लिटरेचर? मतलब ये लिटरेचर सेंटेंसेस है। इसको एक एक वर्डों से, एक एक शब्द से, एक एक शब्दों से इसका अर्थ नहीं निकलता, पूरे सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन के जैसे इसका अर्थ निकलता है। समझ में आया? तो एक एक शब्दों को अगर लेंगे, उसकी मीनिंग निकाल के अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो ऐसा नहीं होता है, और ऐसा इसका अर्थ भी निकलेगा नहीं, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। गॉट इट? देखिए भाई, नेक्स्ट देखो, नंबर 9। नंबर 9, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा या गला दबा कर मार डालूंगा। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। गला घोंट दूंगा। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। सो आई विल throttle you। I will throttle you। Note it down। नेक्स्ट देखो, नंबर 10। मैं तुम्हारा मुंह दबाकर मार दूंगा। मैं तुम्हारा मुंह दबाकर मार दूंगा। ओके, आई विल मफल यू। आई विल, बोलने के लिए हमने बताया था ना, बॉक्सेस लिखाते समय जब मैंने बॉक्स का पूरा सारणी बनाया था, बॉक्सेस की मैंने सारणी बनाया तो मैंने क्या बताया था, हमेशा विल का प्रयोग होता है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, बोलचाल वाली
लैंग्वेज में, बोलचाल वाली भाषा में हमेशा विल का प्रयोग होता है, ना कि शैल की। ठीक है, आई विल मफल यू, MUFFLE, मफल यू। ओके, आई विल मफल यू, I will muffle you. Note it down. नेक्स्ट देखो, मैं तुम्हें धूल चटवा दूंगा, मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। नंबर 11, मैं तुम्हें धूल चटवा दूंगा, चाहे चटवा दूंगा या चटा दूंगा, मैं तुम्हें धूल चटवा दूंगा, मैं तुम्हें धूल चटवा दूंगा, मैं तुम्हें धूल चटवा दूंगा। आई विल मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। आई विल फ्लैटन यू, FLA, फ्लैट से बना हुआ है फ्लैटन, डबल टी है ना, इसी TEN लगा देने से वर्ब हो गया। पहले क्या था, फ्लैट था, FLAT, फ्लैट, समतल, और डबल टी लग गया, EN लग गया, तो क्या हो जाता है, FLATTEN, यानी वर्ब बन गया। ठीक है, आई विल फ्लैटन यू। ठीक है, मैं तुम्हें धूल चटाऊंगा। नोट इट डाउन। नेक्स्ट, मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा, मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। 12th नंबर, जैसे किसी को बोलना हो कि मैं तुम्हें चुटकियों में मसल सकता हूँ, उसी वही को है, वही है यहाँ पर लिखा गया। मैं तुम्हें, सिर्फ सेंटेंसेस चेंज हो गया है बस। मैं तुम्हें चुटकियों, ऐसा बोलते नहीं, मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा, मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा, मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। आई विल ब्रश यू असाइड, आई विल ब्रश I will brush you in a side. I will brush you in a side. Note it down. नेक्स्ट देखो, मैं तुम्हें ऐसे जगह मारूंगा जहाँ तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसे जगह मारूंगा जहाँ तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। तो क्या होगा, 13 नंबर, मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा, मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा जहां तुम्हें
पानी भी नसीब नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? अर्थात पानी भी नहीं मिलेगा, बिना पानी के मर जाओगे तुम। मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा जहां तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। So let's translate this. I will fix you. I will fix you in a tight corner. In a tight, T-I-G-S-T. I will fix you in a tight corner. कॉर्नर की स्पेलिंग CORNER। ठीक है। 40 नंबर क्या है भाई? नंबर 14, मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं उसे 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। मैं उसे 1 मिनट में, बोलते नहीं, मैं उसे 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। मैं उसे 1 मिनट में ही ठीक कर दूंगा। चाहे वस्तु हो या इंसान, ठीक करना है तो 1 मिनट में कर सकते हो। उसका ट्रांसलेशन यही होगा, मैं उसे 1 मिनट में ही ठीक कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? I will set him right. I will set, S-E-T, set. I will set him right. मैं उसे ठीक कर दूंगा। I will set him right. 1 मिनट में ही, ठीक है, यानी 1 मिनट में ही मतलब 1 मिनट के अंदर ही लग गया, मतलब अंदर ही लग गया है। इससे जाहिर होता है कि 1 मिनट के अंदर की ही बात है। I will set him right within a minute. विथ मतलब, विथ अगर लगा होता तो विथ मतलब 1 मिनट के साथ, और IN भी लगा हुआ, विथ इन लगा हुआ है तो 1 मिनट के अंदर, विद इन अ मिनट, MINUT। ठीक है। I will set him right within a minute. Got it? I will set him right within a minute. Okay? Next. अरे वो बहुत भौकाली है, बोलते हैं ना भाई। नेक्स्ट क्या है? वह बहुत भौकाली है। वह बहुत भौकाली है। भौकाली है, जो भौकाल टाइट करते हैं, रहता नहीं घर में खाने का भी। He is so गस्टी, GUS, स्पेलिंग नहीं दिख रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा। GUSTY, गस्टी। He is so gusty. Note it down. He is so gusty मतलब वह बहुत भौकाली है। ठीक है। He is so gusty. Next.
नेक्स्ट देखो भाई, लड़कियां अगला वाला सेंटेंस ज़्यादा बोलती है, जैसे कहती है मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगी, ठीक है। तो 16 नंबर का देखो, नेक्स्ट देखो, मैं तुम्हारी आंखें, चाहे लड़का बोले या लड़की, दोनों का वही ट्रांसलेशन रहेगा। मैं तुम्हारी आंखें नोच, चाहे लूँगा बोलो या लूँगी बोलो, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगी या मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगा, ठीक है। मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगी, आई विल प्लक, PLUCK, आई विल प्लक योर आइज, ठीक है। आई विल प्लक योर आइज, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। नेक्स्ट 17 नंबर, 17 नंबर भाई, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। नोट इट डाउन। होश में तो हो, क्या लिखोगे? होश में तो हो, होश होश में होश में होश में कहते नहीं, होश में तो हो, होश में तो हो, तो क्या बोलेंगे भाई? आर यू इन योर सेंस, SENSE, आर यू इन योर सेंस, सॉरी, भाड़ में जाओ बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं जहन्नम में जाओ, तो दोनों लिख लो, जहन्नम में जाओ, जहन्नुम में जाओ, कहते ना जहन्नुम में जाए, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, मुझसे मतलब नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, जहन्नुम में जाओ, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद यू, गो टू हेल्स, या गो टू हेल, या फिर गो टू डॉग्स। जहन्नुम में जाओ, GOTO, गो टू हेल्स, गो टू हेल। ये भी बोलते हैं भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, तो क्या बोलेंगे इसके लिए? गो टू डॉग्स, कुत्ता मत समझना, डॉग्स मतलब यहाँ पे, ठीक है। गो टू डॉग्स, नोट इट डाउन। गो टू हेल या फिर गो टू डॉग्स। गो टू हेल मतलब होता है जहन्नुम में जाओ, नरक में जाओ, और गो टू डॉग्स मतलब होता है भाड़ में जाओ। प्लीज नोट इट डाउन।
नेक्स्ट देखो भाई, लिख लिया? इक्कीस नंबर का देखो, मेरे सब्र का मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट ट्राई टू माई पेशेंस। डोंट ट्राई टू माई पेशेंस। डोंट ट्राई टू माई पेशेंस। क्या बोलते भाई? डोंट ट्राई टू माई पेशेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। 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 गो आउट फ्रॉम माई साइट। गो आउट फ्रॉम माई साइट। SIGHT। SIGHT। ठीक है। गो आउट फ्रॉम माई साइट। ठीक है, लिख लो भाई। नेक्स्ट, देखो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? What hell do you want? 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 Next, what hell do you want? ज़्यादा होशियार मत बनो। बोलते ना, ज़्यादा श्यान पट्टी मत करो। मराठी में बोलते हैं what hell do you want? ज़्यादा होशियार मत बनो। ज़्यादा होशियार मत बनो, बोलते हैं ना। डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट।
डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट, ठीक है, OVER ओवर स्मार्ट, ओके। सो एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? नो, should I go? Okay, thanks for attending my class, thanks for watching my class, and please like and share my channel। and दोस्तों कल इसी वक्त इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।